नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो चुका है और अब ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वो भले ही आम आदमी पार्टी हो, भले ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो डेली एक नई योजना लेकर के केजरीवाल जी आ रहे हैं। कभी ऑटो वालों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी बच्चों के लिए, तो कभी 24 घंटे बिजली, पानी और वो भी साफ पानी देने का वादा हो। तो दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने तो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 21 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि खबरें हैं कि बहुत जल्द 28 उम्मीदवारों की दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है और ये भी संभावनाएं हैं कि इसी सप्ताह के आखिर तक बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो दिल्ली की जनता अब की बार क्या सोचती है, किसके दावों में सच्चाई नजर आती है और अब की बार कैसा है माहौल, अब यहाँ की जनता से पूछते हैं। इस समय हम एक बस स्टैंड पर बैठे हैं और देखिए ये बहुत ही बस स्टैंड, चलते फिरते जो लोग, सामान्य लोग जो सफ़र करते हैं, वहाँ से उनकी आवाज़ सुनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। अलग अलग कोनों से लोग हमें मिलते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी महेश। तो महेश जी, क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार क्या होगा? इस बार तो सर बीजेपी को आना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? बीजेपी काम अच्छा करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो ये पिछले 10-12 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो तो ऐसा कहते हैं कि देखिए हमने जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, क्या कुछ नहीं किया जो गरीब जनता है और ख़ासकर जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए। सर उन्होंने किया क्या है ये बताइए ना। कुछ भी नहीं किया वो, उन्होंने जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। अभी जो वो चुनाव से ठीक पहले घोषणाएं कर रहे हैं, हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर कुछ नहीं है, सब चुनावी झुंझुना है। अभी इन्होंने पंजाब में क्या कर दिया, वहाँ पे भी इन्होंने लेडीज़ के लिए कहा था शायद 2100 पता नहीं कितने रुपए देंगे 1-2 साल पहले, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो भी अपना माथा सर फोड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये कुछ करेंगे। आपको नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता। तो क्या आपको कोई चुनावी टक्कर नज़र आती है, या फिर अगर बीजेपी आएगी तो एक तरफा जैसे पहले आम आदमी पार्टी आ जाया करती थी ऐसे ही आ जाएगी? नहीं, टक्कर तो होगी सर। देखिए बीजेपी का आना थोड़ा मुश्किल है, बट आनी लेकिन बीजेपी चाहिए, आनी चाहिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम विल्सन है। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? सर उधर वही एमएलए की इसकी है, आम आदमी पार्टी की लगती है उधर साइड में, अम्बेडकर नगर से हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। क्या आपको लगता है अब की बार दिल्ली पर कौन राज करेगा इन चुनावों के बाद? मैं तो एक बात मुद्दे की बात करता हूँ। जो भी उन्होंने किया है, सबसे मेन पॉइंट आता है स्कूल का। जो किया है मनीष सिसोदिया की बातों में मैं लेके चलता हूँ। उन्होंने स्कूल को, हॉस्पिटलों को सुधारा है, बच्चों की शिक्षा दी है। मैं तो ये लेके चलता हूँ और कुछ ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ। तो रही यही पार्टी की बात, तो पार्टी ये बीजेपी बिजनेस वालों की है, गरीबों की नहीं है। ना आज ही ना कल है। ये गरीबों को खून चूसने वाली पार्टी है और गरीबों को चूसेगी। आपको लगता है ये फिर से क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी? ये तो सर देखो समय बताए, इस बारे में मैं नहीं कह सकता इस बात को, ठीक है। बट ये टक्कर अब की होगी। टक्कर होगी? हाँ जी। तो ये बताइए, ये अब चुनाव से कांग्रेस की या बीजेपी की या आम आदमी की, दोनों टक्कर जरूर होगी। कांग्रेस नहीं है लड़ाई में? कांग्रेस है, कांग्रेस है। ये क्या? सॉरी मैं, अरे कोई बात नहीं, सॉरी मैं आपसे कोई वो नहीं कोई नहीं। अपनी अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ ठीक है, अपनी चॉइस है। ये बताइए आप, ये बताइए, ये चुनाव से ठीक पहले ये जो हर तबके को साधने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं आपको एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको पहले ही ये सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिया, जनता की भलाई के लिए काम करना था तो पहले क्यों नहीं करते? 10-12 सालों से आप सरकार में है। एक सेकंड, अच्छा से एक बार बताइए मुझे, गरीब को क्या चाहिए ये मुझे बताइए आप। गरीब को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना। रोजगार कहाँ है? आज ठेकेदारी की नौकरी के लिए भी ना 20,000 में मांगते हैं। पैसे हैं तो नौकरी मिलेगी ना भैया, जाओ, रास्ता पड़ा हुआ है। प्राइवेट काम के लिए, प्राइवेट का कांग्रेस के राज में था ऐसा? कांग्रेस के राज में था ऐसा? नहीं था। कोई आदमी भूखा नहीं होता था, आज आदमी भूखा रह रहा है। ठीक है,
जी, वो तो कहते थे कि वो गरीबों के लिए राशन दिया जाता है, ये सब चीजें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में हमें हो गया 20-25 साल। कौन सी विधानसभा आपकी लगती है? हमें क्या कहते हैं, हम लाल कुआं रहते हैं प्रहलादपुर, ठीक है। वहाँ हम कहते हैं ये फ्री जी करना चाहते हैं। सिर्फ कोई भी सरकार है, ये जो बिजली चाहे फलाने चिलाने ठिकाने जो कह रहे हैं, सिर्फ गरीब के लिए मेन चीज़ है स्वास्थ्य फ्री कर दे। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी। वो तो संजीवनी योजना लेकर के आए हैं। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, वो भले ही सरकारी अस्पताल में हो या फिर किसी निजी अस्पताल में हो, सब जगह फ्री में इलाज होगा, गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसा कहना है मुखिया जी का, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। हाँ, तो हम कहते हैं 60 साल के ऊपर के बीमार पड़ सकते हैं, और जो गरीब नीचे कम उम्र का लोग गरीब नहीं है क्या हैं? तो सिर्फ और चीज़ फ्री नहीं, बस महिलाओं के फ्री कर देंगे, ये चीज़ फ्री कर देंगे, वो चीज़ फ्री कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ है, स्वास्थ्य फ्री कर दे, सिर्फ गरीब लोगों के लिए, चाहे उम्र उसका 5 साल हो या 75 साल हो, उससे मतलब नहीं है उनको। ये चीज़ करे, स्वास्थ्य फ्री कर दे, ये मेन चीज़ है। ना कि जो है मान गए लेडीज को आप फ्री किए हो, ये सब मुद्दा अपना स्वार्थ के लिए किए हो, ना कि जो है उससे कुछ होना जाना नहीं है। वो कमा रही है, जब जा रही आ रही ड्यूटी कर रही तो अपना देगी, उसमें क्या कहते हैं किराया कटा कर जाएगी। क्या ज़रूरत है इस सबको जो है तेला बेला करने का, बिना मतलब के करना है तो उनको स्वास्थ्य फ्री करे, ये सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन ये दिल्ली को कंजर बना दिया उन्होंने, सिर्फ फ्री करने से कुछ नहीं होता है। अब चलिए, चलने के लिए रोड पे कहीं काट करोट में जगह नहीं है, पूरा पार्किंग, चारों तरफ लोग गाड़ी लगाकर, ठेला लगाकर, रेड़ी लगाकर चारों तरफ गंध मचा दिए हुआ है। इस तरह का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है अब की बार का माहौल, जनता क्या सोचती है? अब की बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फ्री का लालच देकर लोगों को, लेडीजों को जो ठग रहे हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। ये अपनी यही फ्री करना था तो पूरे 5 साल कहाँ थे इन्होंने, क्यों नहीं किए हैं? अब जब इलेक्शन आया है माथ पर तो जो है कह रहे हैं कि हम 2100 दे रहे हैं, 4100 दे रहे हैं, इससे क्या मतलब बनता है? एक नंबर भ्रष्टाचारी, एक नंबर स्वार्थी है केजरीवाल जी, हम तो ये कहेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम काश्मीर। हम लोग का तो वोटर लिस्ट में यहाँ है नहीं जी, हम तो रहते हैं 25 साल से, हम लोग बनवाए नहीं। 25 साल से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वोट आपने नहीं बनवाई, क्यों? कहाँ जाए बनवाने के लिए, पता चले तब तो। रह रहे हैं किराए पर रह रहे हैं। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं आपके पास में नहीं आते हैं? वो नहीं, कहाँ आते हैं, कहाँ पता चलता है। लक्ष्मी नगर में रहते, सकरपुर में रहते हैं, 20-22 साल हो गए रहते हुए, कहाँ बनाए यहाँ? हम लोग बनवाए नहीं। वहाँ है, अपना है बिहार में, हम बिहार का रहने वाले हैं। वहीं पर जाते हैं वोट डालने के लिए? हम वहीं पर जाते हैं। ये क्या लगता है आपको, ये अब की बार केजरीवाल जी की सरकार आ रही है कि जा रही है? ये महिला का बस फ्री है। जो व्यक्ति, महिला तो 50% कम से कम 60% तो दे ही देगा केजरीवाल को, है? जो महिला फ्री में चल रही है बस, वो तो 60% दे देगी, बहुत करेगी 40% कट जाएगी। ठीक है, इसके लिए तरोड़ मरोड़ के केजरीवाल ही आएगा, मुश्किल है। बीजेपी का मुश्किल है यहाँ। अच्छा, ये बताइए चाचा, अब ये चुनाव से ठीक पहले ये जो नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी, अब देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये खाली ये चुनावी घोषणाएं हैं और हकीकत इनसे कहीं परे है। अगर करना था तो पहले करते, अब चुनाव के दौरान क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, ठीक है, मगर हमको जो अपना आत्मबल जो पता चल रहा है, महिला 60% से 70% दे देगा, वो फ्री में चल रही है। पैसे तो लग नहीं रहे हैं, जो सर्विस कर रहा है सो भी, और जो घर में महिला रोटी बना रही वो भी फ्री में चल रहा है। इसीलिए उसी का चांस है, केजरीवाल ही लाएगा ही। बहुत करेगा बीजेपी, 5 या 10 है तो 10 से 15 बढ़ा लेगी। कांग्रेस का 1 से 2 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मगर केजरीवाल मरोड़ उड़ कर वही बनाएगा। हम वही बनाएगा, वही बनाएगा। ये बिजली पानी ठीक आ रहा है कि नहीं? हाँ, बिजली पानी तो हम लोग किराया पर रह रहे हैं। मकान मालिक न बिजली का पैसे हमसे लेता है, न किराया का लेता है। किराएदार को क्या लाभ है? किराएदार को कोई लाभ नहीं है यहाँ से, कोई लाभ नहीं। चलिए, आपने बात की, समय दिया, बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है मैडम?
रितिका। आप दिल्ली के रहने वाले? यस, कब से रहती हैं दिल्ली में? बचपन से ही बचपन से? यहीं पे ही हूँ। अच्छा ये बताइए, अब देखिए चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में और सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब की बार आपको क्या लगता है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी? ये तो वैसे लोगों का डिसीजन है कि उनको किसको वोट करना है, बट जिस तरह से अभी पीछे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है और जैसे उनकी सरकार गिरी है और फिर से उन्होंने दूसरा सरकार नहीं गिरी, वो जेल से ही चलाते रहे मुख्यमंत्री जी। जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया उन्होंने। तो लोगों ने थोड़ा भरोसे पे तो थोड़ा उनका भरोसा हिला है इस बात को लेके। तो हो सकता है इस बार हवा का रुख कुछ बदल जाए और दूसरी पार्टी कोई चुनाव जीत जाए और सत्ता में आ जाए। इसका कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब क्या कहते हैं, अनसर्टेन है। डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या है और किस तरह से चुनाव के बाद रिजल्ट आते हैं, तो ये डिपेंड करता अभी है। देखिए, ये चुनाव से पहले जो हर तबके को साथ देने की तैयारी की जा रही है और सभी के लिए योजनाएं लेकर के आ रही है आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है ये चुनाव में कुछ मददगार साबित होगा या फिर यही घोषणाएं अगर बीजेपी ने कर दी तो फिर मुश्किल है? वैसे तो जो वादे और जैसे लेडीज़ के लिए काफ़ी उन्होंने सहूलतें की हैं, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी उन्होंने डिफरेंट तरीके के इवेंट्स जो है रखे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई और पार्टी या बीजेपी ने भी इस तरह से कुछ अपने मतलब मोर्चा चलाया या मतलब इस तरह से कुछ इवेंट्स रखे तो हो सकता है कि क्योंकि मेजॉरिटी अब वोटर्स जो है लेडीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ जेंट्स ही वोट करते हैं, लेडीज़ हो गई वो सब भी वोट करते हैं। तो अगर इस बात को देखते हुए हो सकता है कि जो वोट बैंक है वो स्वे हो जाए और आम आदमी पार्टी फिर से आ जाए सत्ता में। कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। आपका रुझान किस तरफ है, आपको किसकी सरकार बढ़िया लगती है? सरकार तो वैसे अब जैसे देखा जाए तो हम तो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं, तो सरकार चाहे जो भी आए टैक्स तो भी मिडिल क्लास पे लेवी होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो। तो वोट तो हम देते ही हैं और डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते किसको देते हैं, बट अगर टैक्स वेवर हो, थोड़ा सा और बेनिफिट्स हो। अब जैसे अब पॉपकॉर्न पे कह रहे हैं कि जो कैरामलाइज पॉपकॉर्न है उस पर 18% GST लगेगा और इस टाइप से जो बेसिक नीड्स की चीज़ें उस पर ऐसे टैक्स लेवी हो रहा है, तो उसको देख के लगता है कि सरकार चाहे जो भी आए टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, सो दैट एटलीस्ट मिडिल क्लास इफेक्ट ना हो। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग देखिए इधर यहाँ पर हैं, इनसे करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है? तुलसी महती। आप कहाँ के रहने वाली हैं? कलकत्ता के रहने वाले। दिल्ली में कब से रहती हैं? दिल्ली में 25 साल हो गए मेरे तो। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मेरा तो इलेक्शन का नाम नहीं है मेरा। कितना बार बनाया? वोट है इधर का? नहीं, इधर नहीं है। कितना बार बनाया है तो काट दिया, मेरा नहीं है। वोट बनता है, कटता है? हाँ जी। अच्छा, मैं पूछने आया ये कि अब की बार देखिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, आपको पता ही होगा, अभी फरवरी में होने वाले हैं। आपको क्या लगता है ये अब की बार जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार है वो दिल्ली में आ जाएगी या अब की बार कुछ बदलाव नजर? नहीं, आना चाहिए उनको, आना चाहिए। हमारे लिए तो आना चाहिए उनको जी। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्योंकि देखो हमारा काम फाम है ही नहीं, काम धाम तो है नहीं, जो थे वो काट गई लॉकडाउन से। तो अभी हम लोग बेकार हो रहे हैं, तो बस में कम से कम किराए तो उन्होंने फ्री कर रखे ना, कहीं जाए कुछ करे कि रिश्तेदारी में जाए तो फ्री कर रखे, इसलिए हमारा तो आना चाहिए दोबारा। और अभी तो देख, लेकिन आपकी वोट तो इधर की है नहीं है, तो फिर कैसे वो 2100 रुपये वाली जो योजना है, महिला सम्मान योजना? नहीं रहा, अभी तो 3 महीना पहले पैसे दे के बनवाए थे कैफे वाला से। तो हम लोग जहाँ पहले ये गोल्ड फिलिंग में रहते 206 में, वो तो बिक्री हो गया ना, बेच दिया किसी ने, मालिक ने। तो हम लोग किराए पे चले गए, तो वहीं का तो आए थे, फिर उन लोग कैंसिल करवा दिए। अभी 1 महीना पहले कैंसिल हो गई, अभी बने नहीं रहे। तो इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, जैसे दिल्ली सरकार है उनको करना चाहिए, जो किराएदार आज यहाँ काल वहाँ। तो ये आप ये 2100 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे क्या? नहीं, अभी तो नहीं कह रहे, तो जिसका वो कार्ड है ना उनकी, जो इलेक्शन वाला कार्ड है उनकी दे रहा है, तो हमारा है ही नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए। आप बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? अतीक अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का हूँ। यूपी? दिल्ली में कहाँ, कब से रहते हैं? काफ़ी टाइम हो गया, कितना समय हो गया? तो 20-25 साल हो गया। ये बताइए कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? ये गया ये पल्ला रोड। यहीं पे रहते हैं? नहीं रहता तो कोटले में हूँ मैं, पहले यहीं रहता था, वोट भी यहीं दिए था। क्या लगता है माहौल अब की बार दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी? उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद है। हाँ, आपको उन्हीं की सरकार अच्छी लगती है? काम अच्छा कर रहे हैं तो सरकार तो अच्छी लगेगी।
क्या आपको लगता है कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पर काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है? काम तो काफ़ी जगह अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम सब हुआ है। और ये चुनाव से पहले अब देखिए, आपकी कितनी उम्र हो गई अंकल? मेरी 70 के करीब है। तो वो तो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री में इलाज दिया जाएगा अगर कुछ बीमारी होती है तो। संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, आपने उसका वो करा लिया पंजीकरण? वो तो अभी नहीं कराया, कहाँ होगा वो? हैं? वो तो अभी नहीं कराया। नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे घर घर जा करके, ऐसा उन्होंने कहा, अभी तक नहीं आए? नहीं, आ रहे हैं वैसे। अरे हाँ, तो क्या लगता है ये ठीक है ये योजना, बढ़िया। या केवल ये चुनावी घोषणा है? ये काम भी घोषणा हुई तो काम भी कर रहे हैं, पार्टी काम अच्छा कर रही है। अच्छा देखिए, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं अंकल कि ये जो घोषणाएं हैं, भाई आप सरकार में थे 10-12 सालों से, तो क्यों नहीं आपने पहले ही कर दिए, चुनाव के दौरान ही क्यों याद आई हैं ये? कुछ हुई है चुनाव के दौरान, तो हर पार्टी करता है वैसे, वोट की वजह से। क्या वो जीते या ना जीते वो है बात की बात, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम वोट दो, हम आपको ये करेंगे, ये देंगे, वो तो होता ही है। अगर ऐसी ही योजनाएं बीजेपी या कांग्रेस भी लेकर के आती है तो तब किसकी बात पे भरोसा करेंगे? भाई बीजेपी नहीं कर सकती, कांग्रेस की कोई पोजीशन बढ़िया नहीं है, ना बीजेपी की। यहाँ तो ज़्यादातर यही है, झाड़ू चल रही है, जहाँ तो देखो यहाँ से झाड़ू ही चलेगी, सब जगह झाड़ू चल रही है। ये अब की बार क्या फिर से मतलब पहले की तरह बड़ी जीत होगी या कुछ जीत का अंतर कम हो सकता है? थोड़ा बहुत सीटों का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता से अलग अलग कोनों पर जाकर के हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और इसी कड़ी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए, एक यहाँ पर सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से बात की जाए और जाना जाए कि दिल्ली का माहौल कैसा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा करण। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल से। नेपाल से हैं। या दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में 20 साल से हैं। तो यहाँ की वोट है आपकी? हाँ जी, वोटर आई डी कार्ड है। कौन सी विधानसभा लगती है? ये लगता है इधर ही का है, गोल मार्केट से मेरा। नई दिल्ली? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली का। तो यहाँ से केजरीवाल जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हेलो। अरे हेलो, कौन आ गया इनका? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर सतीश यादव। तो यादव साहब, आप कहाँ के हैं? मैं सर हूँ झारखंड से। झारखंड? जी हाँ सर। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मैं तो 12-15 साल हो गए सर। कहाँ की विधानसभा? कालका जी है सर। कालका जी? जी। तो आपके यहाँ से तो आतिशी जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल है चुनाव जीत जाएंगे अब की बार? सर। जीत तो सकती हैं, लेकिन उस हिसाब से जो कहते हैं ना संतोषजनक काम, वो तो नहीं हुई है। नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। ये केवल कालका जी विधानसभा का ही नहीं हुआ या पूरी दिल्ली का नहीं हुआ? ये पूरा दिल्ली ही मान लीजिए, तो इसमें कोई गलत भी कहना नहीं होगा। कारण कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है डेवलपमेंट। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा में जैसे कहते हैं कि स्कूल हमारे मतलब विदेशी मॉडल में है, लेकिन हमारे आसपास में जो स्कूल हैं ऐसा तो कुछ दिखती नहीं है। स्वास्थ्य, हमारे बगल में ही उनके जो क्या बोलते हैं इसका, जो मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठ रहे हैं। हम लोग खुद कई एक बार वहाँ मतलब ऐसे मतलब देखते हैं कि भाई छुट्टी वाले दिन देख लेते हैं यहाँ क्या प्रोसेस है, लेकिन वहाँ कुत्ते के अलावा कुछ नहीं मिलते। गंदगी कूड़ा उसके गेट पे ही मिलेंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ सफाई है। तो ये चीज़ हमें तो आज तक देखने को मिला नहीं। तो आपको क्या लगता है, बदलाव अब की बार हो सकता है? बदलाव तो होनी चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, नहीं, एक हो सकता है। होगा, हो सकता है सर। हो सकता है, हो सकता है सर, बिल्कुल हो तो सकता टक्कर में कौन है? आम आदमी पार्टी के साथ में बीजेपी है या कांग्रेस? है। नहीं, अभी तो बीजेपी है सर। बीजेपी? हाँ, बिल्कुल सर। तो अब ये देखिए, चुनाव के ठीक पहले ये कई सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। सर हमने तो बस अपने कालका अपनी गली की बात बता रहा हूँ आपको। जब ये बताइए, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ये जो योजना लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी, डेली एक नई घोषणा कर रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि आज से पहले कहाँ हमें आप उस लायक बना दो ना कि हमें फ्री की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें फ्री क्यों चाहिए? जैसे आपने बस में लेडीज़ों को फ्री कर रखा है, आप ड्यूटी करने जा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो आप कहीं कम भी आप ड्यूटी कर रहे हो, ग्रुप डी में भी कर रहे हो, तो आपको 15 से 17 हज़ार रुपये सैलरी मिल रहे होंगे। तो क्या 15-17 हज़ार रुपये जब हमें पेमेंट मिल रही है तो 15 रुपये का हम टिकट नहीं ले सकते? टिकट तो हम ले ही सकते हैं ना, टिकट तो हम ले सकते हैं ना। हाँ ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया लेडीज़ों का, जैसे रक्षाबंधन हो गया और किसी भी तरीके से ले लें तो उसमें छूट दे दीजिए, या वैसा कुछ है तो वीकेंड पे छुट्टी दे सकते हैं।
आप मार्केट में देख लीजिए, भले ही जेब में पैसे उनके पास हो या ना हो मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन हम मार्केट ज़रूर जाएंगे घूमने के लिए। और उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें जो बस फ्री में मिल रहे हैं, घर में क्या करेंगे बैठे बैठे, पंखे का तो बिल बचाएंगे ही, बिजली का बिल तो बचाएंगे ही, लेकिन मार्केट ज़रूर जाएंगे घूमने के लिए। भले ही शाम को मार्केट से हम कुछ लेके आवे या ना ले आवे, लेकिन घूमने ज़रूर जाएंगे। बात सही है ना? आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम मुकुटधारी है। आप कहाँ, बिहार के रहने वाले? जी नहीं, यूपी से है। यूपी में किस जगह? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। अच्छा, ये कहाँ की विधानसभा लगती है आपकी दिल्ली में? जी मेरा तो वोटर है नहीं। यहाँ पर नहीं है? नहीं नहीं, मेरा वोट नहीं है यहाँ। कितने समय से रह रहे हैं? रहता रहा हूँ कम से कम 15-16 साल से। क्यों बनवाई नहीं वोट या फिर बनती नहीं? नहीं बनवाई नहीं। वहीं गोंडा वही अच्छा लगता है? हम वोट वही डाल देते हैं, अपना वोट वही डालते हैं। तो कुछ और लोगों से तो बात करते होंगे, साथ वालों से, दिल्ली का माहौल कैसा नज़र आता है आपकी में? जैसे भाई साहब ने अभी बोला है उस पर गौर किया जाए तो हमारे समझ में नहीं आती है। वैसे केजरीवाल से बढ़ के कोई अच्छा आदमी नहीं है। नहीं है कोई? नहीं है, फिलहाल तो नहीं है मेरी समझ में। फिर से लगता है केजरीवाल आ जाएंगे? आ सकते हैं, आ सकते हैं। पहले की ही तरह, मतलब इतने बड़े अंतर से जीत करके आएंगे? 90% सीट इतनी ही लेकर के आएंगे? 90% मान के चलिए आप। कारण क्या है उसके पीछे? उसे कारण पीछे है ये तो बता नहीं पाए। दोनों किया उससे जो भी कर्म किया अभी तक, कोई पब्लिक के लिए अगर लाभ नहीं दिया तो कोई हानि नहीं पहुंचाया। मैं इतना जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं जानता। आपने बात की समय दिया अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? दुर्गानंद झा। कैसे हालचाल हैं? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पे सीवन 24 की बैक साइड। वोट है इधर की? नहीं, वोट नहीं डालते? ना तो घर पे डालते हैं 20 साल से, ना तो यहाँ। अरे ऐसा क्यों? समझ से जा ही नहीं पाते हैं। तो इधर बनवाइए वोट। यहाँ कौन बनवाएगा वोट? कोई बनवाने वाला नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आता है। तो क्या लगता है चुनावी माहौल दिल्ली का आपकी के लिए जो है, दिल्ली के लिए हमको सबसे अच्छा है तो केजरीवाल है। जब से मोदी जी इंडिया गेट में छठ पर्व बिहारी का बंद किया है, तब से केजरीवाल हर एक जो है सो ये क्या कर रहे हैं, पार्क में गड्ढा करके पानी दे के और सब व्यवस्था करवाते। उसमें हम भी शामिल रहते हैं कार्यकर्ता में, लगभग 2021 से। तो यहाँ के लिए सबसे अच्छा केजरीवाल जी हैं। और इस बार भी लगता है 99% से वो आएंगे, इतने पब्लिक चाह रही है। तो देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये जो चुनावी घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल जी, डेली एक नई घोषणा कर देते हैं। ये 10-12 साल से सरकार में है, क्यों नहीं पहले कर दी? अब चुनाव के दौरान क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो है सब खेला विपक्ष पार्टी का। कभी किसी को किसी चीज़ में फंसाएगा, कभी किसी चीज़ में किसी को फंसाएगा। जैसे हमारे यहाँ का नीतीश कुमार जी हैं, वो मगरमच्छ के तरफ पलटते रहते हैं। जैसे मगरमच्छ नहीं पलटाता छोटा सा पानी में है। नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा फिर चल पड़ी है अभी। मुश्किल है उसका। इस बार जो है सारे काम धंधा छोड़ के यहाँ से जाएंगे हम लोग बिहार वोट डालने के लिए। और डालेंगे बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी का जरूरी है बिहार में। अभी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है वो है ना, वही तो कहे जो पलटू राम की तरफ पलट के गया तो उतना शक्ति नहीं ना है। शक्ति भी चाहिए ना, क्यों तो बहन बेटी सुरक्षा नहीं रहता वहाँ पे। अच्छा, ये बिहार के लिए बीजेपी ठीक है? बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ दिल्ली के लिए ठीक क्यों नहीं है? अब दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ठीक है, ये व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं। सबको भगा दिए, इंडिया गेट बना करके सबको भगा दिए। और उस इंडिया गेट में हम लोग का भी खून पसीना काम किया है। 3-3 महीना 4-4 महीना काम किए हैं वहाँ। लेकिन सबसे बढ़िया है तो बिहार के लिए बीजेपी होगा, यहाँ के लिए केजरीवाल जी। और देश के लिए? हाँ, देश के लिए मोदी ठीक है? हाँ, तो मोदी तो ठीक है। मतलब हमारा विपक्ष जो देश है उसके लिए तो बहुत, इंदिरा गांधी से भी बढ़िया। बढ़िया। देखिए, एक अंकल यहाँ पर भी हैं स्कूटी पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके कैसे विचार हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जी प्रदीप बख्शी है। हालचाल ठीक ठाक? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं सर। यहीं शुरुआत से ही? हाँ जी, हाँ जी, यहीं की पैदाइश है। अरे तो आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे दिल्ली के बारे में। मुझे ये बताइए, दिल्ली 10-12 सालों से यहाँ का हिसाब किताब ठीक है, या उससे पहले 15 सालों में शीला दीक्षित जी के समय ठीक था, या फिर उससे पहले बीजेपी की 5 साल की जो सरकार रही तब ठीक था? जी अभी ठीक है जी, अब 10-12 सालों से ठीक है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है?
देखो जी, आम आदमी की पार्टी की सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोदी को आना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए। भाजपा को इसलिए आना चाहिए कि हमारे देश को मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे देश को कहां से कहां उठा दिया, जो कि आज तक कोई पार्टी यहां तक हमारे देश को नहीं लेके जा सकी। अच्छा ये बताइए, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देश के लिए मोदी ठीक है लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी ऐसी जनता है जो ज़रूरतमंद है अभी भी, और उनके लिए पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अब देखिए ताबड़तोड़ योजनाएं लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी, एक नई योजना डेली लेकर के आ जाते हैं, हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? देखो जी, ये सिर्फ गरीब तबके के साथ हो सकता है, लेकिन फ्री की तो कोई भी चीज़ बेकार होती है। फ्री चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो या मीडियम क्लास हो, फ्री में जो भी कुछ मिलेगा वो गलत है। अपनी मेहनत करके सरवाइव करके जो इंसान बनाएगा वही ठीक है, और देश के हक में भाजपा ठीक है। तो लगता है अब की बार दिल्ली में भी क्या आ जाएगी? आना चाहिए, लेकिन संभावनाएं नहीं है। 50-50 है जी, क्योंकि केजरीवाल जी ने भी काम किया है, लेकिन एक दिल्ली से देश नहीं चल सकता। देश तो एक ऐसे नेतृत्व से चलेगा जैसे भाजपा कर रही है। अरे रुकिए अंकल, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उत्तराखंड का रहना हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मेरे को तो अभी 5-6 महीने हो रहे हैं। 5-6 महीने हुए? हाँ। तो क्या लगता है दिल्ली का माहौल? अब हमें तो मालूम नहीं इतना अच्छा, खाली ये बताइए, चर्चाएं जो चलती रहती होंगी, ये केजरीवाल जी का क्या कह रहे हैं, सरकार आएगी या जाएगी? हम तो कुछ इस चीज़ में कोई मतलब नहीं रखते, कोई मतलब नहीं इस चीज़। लोग तो कुछ बोलते होंगे उनके। अब हमारा इतना है ही नहीं, अभी जान पहचान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है कि मोदी जी की ठीक है? अब ये तो पता नहीं। चलिए, बात की बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।